अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आलिया जिसकी इस फलक की वजह से ही तबीयत खराब हो रही है, वो डिप्रेशन की मरीजा बन चुकी है। मगर ऐसे में फलक को भला क्या परवाह, वो तो खुश होती है। ना सिर्फ खुश बल्कि वो तो उसे और भी टॉर्चर करती है। अब आलिया जो कि काफी दिनों से ऑफिस भी नहीं जा रही, घर ही होती है, तो ऐसे में फलक उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसे मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे एक्टिंग आप अच्छी कर लेती हैं। और साथ बैठकर और तंजिया मुस्कुराने लगी। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा था आपको सच में हार्ट अटैक हो गया। ये सब सुनकर तो आलिया जज्बाती होकर खड़े हो गई। फलक तुम क्या चाहती हो? तो फलक बता ही देती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे और मेरे शोहर की जिंदगी में दखल अंदाजी बंद कर दें, और साथ में उसे ये भी कह दिए कि इसे वार्निंग मत समझेगा, मुझे अपना हक लेना आता है। ले तो ये सूद समझती रही है। कबीर तो वैसे भी इस फलक का ही था, मगर आलिया से बदगुमान करके वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। अभी तो उसे सब कुछ अच्छा लग रहा है, मगर ये तो कबीर को वक्त ही बताएगा कि उसकी बीवी आखिर थी क्या। अब ऐसे में आलिया जो कि मेंटली तौर पर काफी डिस्टर्ब हो चुकी है, कोई उसकी बात ये समझने के लिए बल्कि मानने के लिए तैयार ही नहीं कि फलक ऐसा कर सकती है। मगर अंदर ही अंदर से आलिया खुद ही खोखली हो रही है। अब जब वो तबीयत खराब होने के बाद सो गई तो उसे तब भी चैन नहीं आता। वो नींद में डर कर उठकर बैठ गई तो अकीर जो उसके पास ही बैठा था एकदम से इसकी चीख सुनी तो डर गया। फौरन से आलिया के पास आता है, उसे संभालता है। तो आलिया कबीर को लेकर अपनी परेशानी उससे शेयर करती है। फलक उसे हमसे दूर कर रही है और साथ ही जज्बाती भी हो गई। मुझे लगता है हमारे रिश्ते की ये डोर कहीं टूट ही ना जाए। अब ऐसे में आलिया जो कि अपने शोहर से सारी बातें कह रही है, तो पीछे खड़ी ये नागन फलक सुन लेती है। दरवाजे में ठहर कर बातें सुनने की आदत तो है ही, जिसके बाद तो ये फलक गुस्से में आग बगोला हो जाती है। अपने कमरे में तो चली गई, मगर फिर सोचती है अब इसे करना क्या है। तो बस फिर ये अब एक तीर से दो शिकार करती है। कबीर जो अपनी आलिया भाभी को लेकर काफी परेशान होता है। जब वो भी घर पर मौजूद था तो ये फलक आलिया भाभी के शोहर यानी तोकीर के लिए चाय लेकर आती है। तो ये देखकर तोकीर कुछ हिचकिचाएगा कि वो नौकरानी से कह देता वो ले आती। तो इस तरह से फलक की ये खिदमत करना पीछे से खड़ा कबीर देख लेता है, और साथ ही साथ वो इन दोनों की बातें भी सुनने लगा, क्योंकि यहाँ पर फलक तोकीर के कान भरती है, वो भी उसकी बीवी के खिलाफ, ताकि मैं अच्छी भी बन जाऊं और उसकी बीवी को उसकी नजरों में बुरा भी बना दूं। हो सकता है यहाँ पर वो यही सजेशन दे कि आप आलिया भाभी का चेकअप करवाएं, उन्हें कोई मेंटल इशू है। अब और तो और फलक फिर बदगुमान करती है इस कबीर को कि उन्हें लगता है कि आलिया भाभी की बीमारी की जिम्मेदार मैं हूँ। अब यूं ही कुछ ही दिन बीते थे, फलक अपने मायके चली जाती है, और वहाँ पर जैसे पहले आलिया का रोना रोती थी, अब भी ऐसे ही रोती है कि आलिया भाभी मुझ पर बहुत जुल्म करती हैं, मुझे वो अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती। ये सुनकर तो अब नवाल और उसकी वालदा की बर्दाश्त की हद खत्म होने लगी है। वो तो इसी परेशानी में ही बैठ गए। आलिया ऐसी लगती तो नहीं है, वो तो पीछे पड़ गई है फलक के, और ऊपर से नवाल भी इस फलक की ही साइड लेने लगी। ये कोई तरीका नहीं है फलक को तंग करके उसकी जिंदगी अजाब करने का, क्योंकि दोनों इस फलक के बेरूप चेहरे से नाशना हैं। फिर हो सकता है कुछ दिन बीतने के बाद नवाल की वालदा फलक के घर चक्कर लगाएं कि मैं जाऊं आलिया से खुद बात करूं, ये कोई तरीका है? तभी आलिया बताती है, फलक ने आपको भी ऐसे ही सच झूठ जोड़ कर बताया है, जिस तरह से इसने कबीर और तोकीर को मैनिपुलेट किया है। अब हो सकता है इस वक्त फलक पीछे से आ गई और उसने सारी बातें सुन ली हो, जिसके बाद तो इसने धमाल मचाना ही है। खैर इसी दौरान तोकीर जो कि आलिया को हॉस्पिटल भी लेकर जाता है, मगर वहाँ पर गई तो उसे मालूम हुआ कि डॉक्टर से मेंटल हेल्थ का चेकअप करवाना है। ये सुनकर तो वो जज्बाती हो गई, मुझे कोई मेंटल इशू नहीं है, पागल समझ रहे हैं मुझे। मगर अब जो भी हो व्यूअर्स, इस फलक ने अपनी चालें चलना तो शुरू कर दी है। पहले पहल तो सभी इस आलिया को मेंटली हेल्थ का इशू समझते हैं, मगर अब कुछ वक्त बीतने के बाद तोकीर और कबीर दोनों ही आलिया को गलत समझेंगे कि ये फलक से जेलिस होती है, उसी से जेलिसी में आकर ये सब कर रही है। तोकीर तो अपनी बीवी पर ज्यादा ही गुस्सा होगा। पर ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या कबीर भी हो जाएगा बदगुमान अपनी आलिया भाभी से? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।